गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी दिल्ली में 30 स्कूल्स में वैकेंसीज आई हैं। मल्टीपल पोस्ट हैं आपके पास, प्लस ये नॉन टीचिंग एंड टीचिंग दोनों रहने वाली हैं। और ये आपको परमानेंट पोस्ट दे रही हैं, एज वेल एज अट्रैक्टिव सैलरीज रहने वाली हैं। इनका हाई पैकेजेस रहते हैं। और ये विद्या भारती स्कूल्स हैं जो कि दिल्ली में सभी जोन्स में स्प्रेड हैं। एंड आपको ये काफ़ी रेप्यूटेड और बहुत ही ओल्ड स्कूल हैं, तो आप ये बहुत इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं इन इंस्टीट्यूशंस पे। इनकी जो ब्रांचेस हैं वो सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि आपको अदर स्टेट्स में भी मिल जाएंगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में। और ये अलग अलग नेम से हैं। सो मैं आपको लिस्ट ऑफ स्कूल्स दिखा दूंगी, जिससे आप देख सकते हैं आपके नियर बाय कौन कौन से स्कूल हैं। और इसकी लास्ट डेट 7 फरवरी रहने वाली है। सो बेटर होगा आप जल्दी से जल्दी इसके बारे में जानें, क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसीजर है, और आप अप्लाई करें। सो ये इनका एडवर्टीजमेंट है, आप देख सकते हैं, विद्या भारती स्कूल। और यहाँ 30+ स्कूल्स हैं, उसमें वैकेंसीज हैं। एंड आपको यहाँ पे अलग अलग पोस्ट दिखने वाली हैं, एनटीटी, टीजीटी, पीजीटी। सो इसमें हम इसकी एलिजिबिलिटी की भी बात करेंगे। और यहाँ पे हमें सिर्फ टीचिंग नहीं बल्कि हमें नॉन टीचिंग पोस्ट भी मिलने वाली है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, लाइब्रेरियन और मैनेजमेंट ऑफिसर की भी पोस्ट है। और उससे पहले मैं आपको लिस्ट ऑफ स्कूल्स दिखा देती हूँ। देखिए दिल्ली जो है वो 4 जोन्स में डिवाइडेड है, तो आप ये नॉर्थ जोन के स्कूल्स देख सकते हैं। इसमें इनका एड्रेस भी दिया हुआ है। आप इधर देखेंगे, ये फर्स्ट स्कूल जो है ये आपका पश्चिमी पंजाबी बाग न्यू दिल्ली में है। देन वी हैव दिस स्कूल इन पश्चिम विहार, वी हैव इन नारायणा विहार एंड महेंद्रू एनक्लेव, रंजीत नगर। सो आप मीरा बाग, ओके। सो आप देख सकते हैं अलग अलग उसमें स्कूल्स हैं आपके पास यहाँ पे। देन कमिंग टू वेस्ट जोन, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। देन वी हैव साउथ जोन। सो जो लेफ्ट साइड के स्कूल्स हैं ये आपके साउथ जोन के स्कूल रहने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये नेहरू नगर में स्कूल है आपका। देन आपका ये महरौली में स्कूल है। सो यहाँ पे, और ये वाले जो स्कूल्स हैं ये आपके ईस्ट जोन के स्कूल्स हैं, तो आप इन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, अब हम इस बात कर लेते हैं इधर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। ओके, ये हिंदू शिक्षा समिति, और इसमें आप देख सकते हैं ये डीएवी, इवन डीएवी स्कूल भी है गांधीनगर में। और ये एक और डीएवी है शंकर नगर दिल्ली में। ये आपको अलग अलग एरियाज में मिल जाएंगे। सो कमिंग टू दी एलिजिबिलिटी, पहले हम बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। तो आप देख सकते हैं एनटीटी है, पीआरटी है, स्पेशल एजुकेटर, टीजीटी। टीजीटी भी सभी सब्जेक्ट्स में है, पीआरटी सभी सब्जेक्ट में है। देन ये फिजिकल एजुकेशन के टीचर, पीजीटी के टीचर। यहाँ पे सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। ओके, एक्टिविटी टीचर्स हैं जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, योगा। एंड कंप्यूटर टीचर हैं जिनके लिए इनकी बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक, ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर दैट। एंड वी हैव अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट है, बीकॉम विद टैली एंड एमएस ऑफिस होना चाहिए। एंड रिसेप्शनिस्ट ये फीमेल के लिए है, और आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। देन वी हैव लैब असिस्टेंट जिसके लिए बीएससी होना चाहिए आपके पास। एंड देन वी हैव लाइब्रेरियन की पोस्ट जिसको में आपने ये कोर्स कर रखा हो। देन मैनेजमेंट ऑफिसर जिसके लिए आपके पास एमबीए होनी चाहिए। ओके, और इधर आप देखेंगे आपको ये अप्लाई करना है 7 फरवरी से पहले। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, सो आपको अप्लाई करना है 7 फरवरी से पहले, जो कि बहुत ही क्लोज है अभी ये डेट। सो आप अप्लाई करने के लिए आप डाउनलोड करेंगे इनका जो वेबसाइट से इनका एप्लीकेशन फॉर्म। ओके,
और उसके साथ आप अपने लगाएंगे सर्टिफिकेट्स, आप अपने सारे सर्टिफिकेट्स लगाएंगे, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाएंगे। सर्टिफिकेट में मैं बताती हूँ अभी आगे कि आपको क्या क्या सर्टिफिकेट्स अटैच करने हैं और इनको सेंड करेंगे। एलिजिबिलिटी देखिए, आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास मिनिमम 60% होना चाहिए इफ़ यू आर अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस, एंड 55% होना चाहिए 10th ऑनवर्ड्स। मीन्स आपके 10th के बाद जो भी आपकी आगे जितने भी आपने कोर्सेज और प्रोग्राम्स किए हुए हैं, डिग्रीज किए हैं, आपके 60 अबव होने चाहिए इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अनरिजर्व्ड कैटेगरी or EWS, and you should have 55% if you are SC, ST or OBC. Okay, and आप देखेंगे सीटेट इज मैंडेटरी, सीटेट होना चाहिए, और आपकी एज होनी चाहिए 35 ईयर्स फॉर पीजीटी और टीजीटी। पीजीटी और टीजीटी पोस्ट के लिए आपकी मैक्सिमम एज 35 होनी चाहिए, और आपकी पीआरटी के लिए और बाकी जितनी भी नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं उनके लिए 30 ईयर्स होनी चाहिए। और ये कब की है? 31 मार्च 2026 उस डेट को। ओके, और आप आगे देखेंगे यहाँ लिखा है एलिजिबिलिटी एज पर DSSB। तो DSSB में आपको जैसे कि अगर आपका टीजीटी है, इफ़ यू हैव टीजीटी, इफ़ यू वांट टू गो फॉर टीजीटी, सो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, देन यू शुड हैव डन योर बीएड एंड यू शुड हैव सीटेट पेपर 2। एंड अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो आपके पास सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, और पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। सो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आप इसको फुलफिल करेंगे। ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, सो आप इसको फिल करेंगे। आप देखेंगे इसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि ये इनका एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको आप इन्हें सेंड कर सकते हैं बाय पोस्ट ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके, और आप चाहें तो इनको ईमेल कर सकते हैं इनकी ईमेल एड्रेस पे। ओके, सो यू कैन सेंड अ ईमेल और यू कैन सेंड बाय पोस्ट। यहाँ पे आपको ऊपर एड्रेस दिया है और यहाँ ईमेल मेंशन्ड है, तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। और थर्ड, अगर आपको कोई डाउट हो तो देखिए आप यहाँ पे नंबर गिवन है, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं कि हम कैसे सबमिट करें, अगर ये दोनों मीन्स से वो सेटिस्फाई हैं या कोई और भी है। और आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप दिल्ली में हैं और आपकी नियर बाय स्कूल है तो आप स्कूल विजिट कर सकते हैं और उनसे अपनी सारी क्वेरीज जो भी हैं क्लियर कर सकते हैं। ये आपको इनका वेबसाइट मेंशन्ड है, आपको उस पे मिल जाएगा, प्लस मैं आपको इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। आप डायरेक्टली वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे लिखेंगे विच पोस्ट यू आर अप्लाइंग फॉर, आप किस पीजीटी, टीजीटी किसके लिए कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कौन-सा लेवल है, सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल, जो विषय पढ़ा सकते हैं। आप अपने सब्जेक्ट का यहाँ लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, आप अपना मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, यहाँ पे वर्ड्स में लिखेंगे। फिर आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी लिखेंगे, यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस, फिर यहाँ पे आप अपना नॉर्मल जो कम्युनिकेट करने के लिए एड्रेस रहेगा, प्रेज़ेंट एड्रेस, वो डाल सकते हैं। यहाँ ईमेल, यहाँ मोबाइल नंबर, और आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो आपका ईमेल है और जो मोबाइल नंबर है वो मीन्स एक्टिव रहे, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आप जाके ईमेल चेक कर रहे हैं और मोबाइल पे आ रहा है तो आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर है, आप उसे रिसीव कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर वो कॉल करेंगे और आप रिसीव ही नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इधर फादर्स नेम, ओके, उनका मोबाइल नंबर और उनका ऑक्यूपेशन, देन ये इफ़ यू आर मैरिड देन पति का नाम, और यहाँ पे ऑक्यूपेशन। अभी हम और यहाँ पे आप अपने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, 10th 12th ग्रेजुएशन, उन सब के बारे में, सब्जेक्ट क्या है, आपकी परसेंटेज क्या है, वो सब आप मेंशन करेंगे। ओके, और फिर आप यहाँ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का मीन्स है जैसे कि बीएड, वो एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो आप यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे। एमबीए, इट इज़ ऑल्सो प्रोफेशनल डिग्री, तो आप ऐसी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करेंगे। और फिर आप यहाँ पे अपना अनुभव, उसका मीनिंग है कि अपना एक्सपीरियंस, जो आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, फिर आप यहाँ पे अपना सीटेट का स्कोर मेंशन करेंगे,
और इसके ऊपर जो है आप अपने कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के बारे में येस और नो लिखेंगे और आप प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं वो। ओके, सो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है और इधर आपको सिग्नेचर करनी है, डेट लिखनी है। ये आपका एक तरीके से मैं घोषणा पत्र है जो कि आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है। ओके, सो ये था आपका पूरा प्रोसेस, जिसको मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। आप एक बार कॉल कर सकते हैं उन्हें, और आप चाहें तो ईमेल पे सेंड कर सकते हैं, आप बाय पोस्ट उसके साथ अपने जितने भी मार्कशीट्स वगैरह हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, बीएड है, सीटेट है, वो सब अटैच करके आप उनको सेंड कर सकते हैं थ्रू पोस्ट। और दूसरा आप काम कर सकते हैं, आप उनको जाके पर्सनली उनके स्कूल पे मिल सकते हैं, इफ़ यू आर फ्रॉम दिल्ली एंड देयर इज़ एनी स्कूल नियर बाय। ओके, और इसमें ये बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है, और आप इस पे जैसे कि आप प्राइवेट स्कूल टीचिंग के लिए जाते हैं तो एक जो स्कूल जिसका बड़ा नाम है और जो काफ़ी ओल्ड टाइम से स्टैब्लिश्ड है, सो वो आपको एक बेनिफिट देता है आपके प्रोफेशनल करियर में। प्लस इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो ज़ीरो एप्लीकेशन फ़ीस है, और ये परमानेंट पोस्ट है। अगर आप अच्छा करते हैं ये आपको रखते हैं यहाँ पे लोग, इवन जो एज ऑफ रिटायरमेंट है वहाँ तक उन्होंने काम कर रखा है। सो प्लस आपको जो सैलरी पैकेजेस है इसका आपको कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल, जो बाकी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनसे बहुत बेटर मिलेगा। इवन आपको पे कमीशन के अकॉर्डिंग भी मिलता है आगे चल के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये है, और अगर आपको अच्छा लगे तो, और आपकी फैमिलीज़ में या आपका कोई फ्रेंड टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाह रहा है और देख रहा है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यू कैन शेयर इट विद देम एज वेल, एंड मेक श्योर लास्ट डेट जो है वो 7th ऑफ February है, तो आप टाइम से ये सब काम करें। अगर पोस्ट के थ्रू कर रहे हैं तो आपको जल्दी से जल्दी करना चाहिए ताकि ये टाइम पे वहाँ पे सेंटर पे पहुँच जाए। ऊपर एड्रेस जो है वो मेंशन्ड है। Okay, that's all. Thank you.